एप्स्टीन फाइल्स का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे घिनौना सच शायद अभी दुनिया के सामने होते हुए भी नहीं दिखा है। ये ईमेल जो एप्स्टीन फाइल्स में मिला है, एक बार इसको देखिए, जिसमें रिवर्स एजिंग की बात हो रही है, या ये बोला जाए कि किसी खास तरह के पैक में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हेल्प से रिवर्स एजिंग अचीव हो सकती है, इस तरह की बात हो रही है। इसका मीनिंग आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं। अब ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, एक एड्रेनोक्रोम कॉन्स्पिरेसी है जिसमें बताया जाता है कि हॉलीवुड के काफी एक्टर्स और पॉलिटिकल एलिट्स यानी जो काफी अमीर लोग हैं, वो ऐसे हैं जो छोटे बच्चों का खून पीते हैं और उनकी उम्र मानो बढ़ जाती है या एक तरह से कम रफ्तार से बढ़ती है और वो काफी लंबे समय तक जवान दिखते रहते हैं। एप्स्टीन फाइल के इस ईमेल से काफी बड़ी साजिश का पता चलता है। पहले एड्रेनोक्रोम क्या है उसको समझिए। ये एक केमिकल होता है जो ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम यानी इंसानी खून में से बनता है। जब किसी भी इंसान को अचानक से किसी से डर लगता है, उस समय हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। और आसान भाषा में बोला जाए तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन होता है जब हम कोई एक्सट्रीम लेवल का डर अपने सामने देखते हैं तो हमारे ब्लड में एड्रेनलिन मिल जाता है। और ये स्पेशली छोटे बच्चों में ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है क्योंकि बच्चे बड़ों से ज्यादा डर महसूस करते हैं और वो उस डर को एक तरह से रियलिटी समझ लेते हैं, तो उनकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन ब्लड में मिल जाता है। और जब ये एड्रेनलिन मिला हुआ ब्लड ऑक्सीडाइज होता है यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है तो उसमें एड्रेनोक्रोम बन जाता है। और इसी एड्रेनोक्रोम को कुछ लोग फाउंटेन ऑफ यूथ भी बोलते हैं। और निकी मिनाज का ये पोस्ट पढ़िए। निकी मिनाज को वर्ल्ड की क्वीन ऑफ रैप भी बोला जाता है, तो वो कोई छोटी हस्ती नहीं है जो कुछ भी पोस्ट कर देगी। अब एप्स्टीन आइलैंड पर शायद छोटे बच्चों को ले जाना और उन्हें पहले डराना, उनको अलग अलग तरह से टॉर्चर करना जिससे ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन उनके शरीर में बन सके और फिर उस ब्लड को किसी तरह के पैक्स में स्टोर करके रखा जाता होगा, जिसका जिक्र एप्स्टीन के इस ईमेल में किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल वहां आने वाले लोग करते होंगे रिवर्स एजिंग के लिए। एड्रेनोक्रोम हार्वेस्टिंग का इल्जाम भी जेफरी एप्स्टीन पर लग चुका है। इसके खिलाफ रैलीज तक निकाली गई हैं। ये कोई एआई इमेज नहीं है जो आप देख रहे हैं, एक असली रैली का बैनर है। इतना ही नहीं, जेफरी एप्स्टीन एक बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री, जी हाँ आपने सही सुना, पूरी की पूरी फैक्ट्री भी अपने इस आइलैंड पर लगाना चाहता था। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, इसलिए पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि एप्स्टीन शायद इंसान था ही नहीं, वो एक चलता फिरता शैतान था। हिल जाएंगे आप सुनकर। जय हिंद।